नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं सिद्धि प्रधान अग्रवाल गाजियाबाद से सभी को मेरी राम राम। बहुत दिनों बाद आप सबसे भेंट हो रही है। कोरोना वायरस के वजह से सभी के जीवन में कहीं ना कहीं उताल पुतल मच चुकी थी। खासतौर से 15 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में उस समय बहुत सारे परिवारों ने अपना कुछ न कुछ खो दिया। बहुत सारे परिवारों ने अपने ऐसे जिगरी लोगों को खो दिया जिनकी शायद वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सबसे पहले मैं उन सभी दिवंगत आत्माओं को उनकी आत्मा की शांति प्रदान करने के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करना और अपने श्री चरणों में स्थान देना। दोस्तों, उस समय ऐसी स्थिति थी कि सारी व्यवस्थाएं ठप हो चुकी थी, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जिसकी पहले कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। ऑक्सीजन की जरूरत कभी नहीं पड़ी और पहली बार पड़ी तब लोग एक एक सांस के लिए तरस रहे थे। लेकिन उस समय प्रत्येक व्यक्ति भारत सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए देख रहा था और सरकार ने दूसरी लहर पर बहुत अच्छे तरीके से काबू पा लिया है। इसलिए तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और आज वास्तव में यही हुआ है। बहुत स्थिति सुधर गई है और हम अच्छे दिन का इंतजार भी कर रहे हैं। मैं अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं तो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बहुत अच्छी योजनाओं का संचालन इस समय किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने उन परिवारों के बारे में बहुत अच्छा चिंतन किया है जिन्होंने कोरोना काल की वजह से कुछ ना कुछ अपना खो दिया है। उन बच्चों के बारे में चिंतन किया जिन्होंने कोरोना की वजह से अपने माता और पिता को खो दिया और अनाथ हो गए। योगी जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल योजना चलाकर ऐसे परिवार को 4,000 रुपए प्रति माह उनके भरण पोषण के लिए देने का निश्चय किया है। साथ ही जिन कन्याओं के माता पिता कोरोना काल में चले गए और कन्याएं अनाथ हो गई, उन्हें 1,10,000 रुपए की धनराशि मुख्यमंत्री जी की द्वारा उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा दी जा रही है। और जिन बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही है, उन्हें लैपटॉप और टैबलेट की व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी जा रही है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। अगर मैं मुख्यमंत्री जी की दूसरी योजना के बारे में बात करूं तो मुख्यमंत्री जी की योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इस योजना में मुख्यमंत्री जी के द्वारा कन्या को 51,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें सबसे पहले 35,000 रुपए एक मुश्त उस कन्या के खाते में जमा कर दिए जाते हैं जिस दिन उसका विवाह होता है, और 10,000 रुपए की राशि उस बच्ची के पायल, बिछिया, बर्तन, बिस्तर और अन्य सामग्री के लिए दिए जाते हैं जो उसे शादी के समय जरूरत पड़ती है, और 6,000 रुपए अन्य विवाहों के लिए आयोजकों को सामूहिक विवाह कराने के उद्देश्य से दिए जाते हैं। इस तरह से 51,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने उस परिवार को दी है जिसमें कन्या का विवाह आसानी से हो सके। ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य है। मुझे सबसे अच्छी एक योजना और लगी कि बहुत से परिवार में बच्चों का सपना होता है पढ़ने का, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे पढ़ नहीं सकते, गरीबी होने के कारण वे पढ़ नहीं सकते। आज मुख्यमंत्री जी ने उनके बारे में विचार किया, चिंतन किया और ऐसे बच्चों को पढ़ाई करने का अवसर दिया जिनके परिवार की आर्थिक आय बहुत अच्छी नहीं है और वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है। उन बच्चों को IAS, IPS, PCS, NDS, JEE और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए निःशुल्क कोचिंग अमुदय योजना चलाई है। इस योजना के अंतर्गत उस बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड, फोटोग्राफ्स होने चाहिए और ऐसी जरूरत डॉक्यूमेंट्स उसके पास होना चाहिए, और विशेष करके वे उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। तो वास्तव में ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और उस बच्चे के लिए टैबलेट और लैपटॉप की व्यवस्था भी हमारे योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा उस बच्चे को दिया जा रहा है। शायद उस बच्चे का सपना पूरा हो सकेगा जिस बच्चे में काबिलियत है लेकिन पैसों के अभाव की वजह से वो पढ़ नहीं सकता। मुख्यमंत्री जी की योजनाएं बहुत सारी हैं और बहुत अच्छी हैं,
अगर मैं बात करूं विस्तार से हर एक योजना के बारे में तो काफी समय लग जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने वृद्धा पेंशन योजना लगाई है, दिव्यांग पेंशन योजना लगाई है, जिसमें जो बच्चा दिव्यांग है उसे अगर वह बच्चा 40% से अधिक दिव्यांग है और वह अपने कार्य को करने में असमर्थ है तो उसे पेंशन की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा दी गई है। श्रमिक योजना दी गई है। राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का भी गठन उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सुमंगला कन्यादान योजना बहुत सुंदर योजना है। इसमें बच्ची के जन्म लेने से लेके उसके पढ़ाई तक के लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा 15,000 रुपए की राशि उस परिवार को दी जाती है, उस बच्ची के लालन पालन के लिए और उसकी पढ़ाई के लिए। वास्तव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने चिंता की कोरोना के समय उन परिवारों की मदद करने की जिन परिवारों ने कुछ न कुछ अपना खो दिया है। 0 से लेकर 18 साल के बच्चे अगर अनाथ हो गए हैं तो उनका सारा लालन पालन, पढ़ाई, शिक्षा सभी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने अपने कंधों पर ले ली। यह बहुत ही सराहनीय और प्रोत्साहित कार्य है। मैं तो योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से अन्य प्रदेश की सरकारों से भी अनुरोध करूंगी कि कृपया वे भी अपने यहाँ इस तरह की योजनाओं को चलाएं और लोगों को राहत दें। आज एक बार फिर मैं उन सभी दिवंगत आत्माओं की आत्मा शांति प्रदान करने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि भगवान श्री चरणों में उन्हें अपना स्थान दें। सत सत नमन। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय जय श्री राम।